शहर से बहुत दूर जादू नगरी नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति किशोर रहता था। किशोर हर हफ्ते गांव के कुछ बच्चों को परियों की कहानी सुनाता था। गांव के लोग किशोर को पागल कहते थे। एक दिन दो लोग आपस में किशोर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी पहला व्यक्ति कहता है, किशोर गांव के बच्चों को हर हफ्ते परियों की झूठी कहानियां सुनाता है। इससे गांव के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। किशोर की वजह से गांव के बच्चे दिन भर बस परियों की बातें करते हैं। ये बात करके वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। किशोर के पास कहानी सुनने 4 बच्चे जाते थे। उनमें से एक लड़की का नाम लता था। लता को किशोर की कहानियों पर पूरा यकीन था। एक दिन किशोर चारों बच्चों को परियों की कहानी सुना रहा होता है और कहता है, मैंने अपने बचपन में गांव के पास वाले जंगल में परी को देखा था। ये सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, फिर क्या हुआ किशोर अंकल? फिर किशोर अंकल बताते हैं, मैं परी को देखकर बहुत खुश हुआ था। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ एक सूखे हुए पेड़ को हरा भरा बना दिया, जिस पर फल भी आ गए। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया था और अचानक परी वहाँ से गायब हो गई। तब से मैंने कभी उस परी को नहीं देखा। ये कहानी सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और किशोर से एक छोटी लड़की लता पूछती है, क्या वो परी हमें भी दिखेगी? किशोर कहता है, हाँ जरूर, जब तुम उसे सच्चे मन से ढूंढोगे तो वो जरूर तुम्हें दिखाई देगी। ये सब सुनकर सभी बच्चों का जादुई परी को देखने का मन करता है। सभी बच्चे परी को ढूंढने निकलते हैं। कुछ बच्चे गांव के पास वाली नदी पर परी को ढूंढते हैं तो कुछ बच्चे गांव के पास वाले जंगल के अंदर परी को ढूंढते हैं, लेकिन किसी को वो परी दिखाई नहीं देती। अपने बच्चों को ऐसे गांव में परी ढूंढता देख उन बच्चों के माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं और फिर बच्चों के माता पिता किशोर के घर जाते हैं और कहते हैं, किशोर चाचा, आप हमारे बच्चों को जादुई परियों की कहानियां सुनाकर ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सब झूठी कहानियां हैं। हमारे बच्चे दिन भर सिर्फ परियों की बातें करते रहते हैं। आप बच्चों को ऐसी कहानी सुनाना बंद कर दे। तभी किशोर कहता है, तुम्हें पता है इस गांव का नाम जादू नगरी क्यों है? क्योंकि काफी समय पहले यहाँ जादुई परियां रहती थी और मैं बच्चों को उनके बारे में ही बताता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों को परियों की कहानी ना सुनाऊं, तो ऐसा ही सही। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिन तक सब ठीक रहता है। लेकिन फिर एक दिन एक लड़की जिसका नाम लता होता है गांव के पास वाले जंगल में पक्षियों को देखने जाती है। जंगल में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं। तभी वो कुछ दूरी पर देखती है कि वहाँ एक जानवर जख्मी होता है। लता उस जानवर के पास जाती है और देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उस जानवर का बहुत सारा खून बह रहा होता है। लता ये देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, इसका तो बहुत सारा खून बह रहा है, कोई मदद करो। तभी वहाँ एक बहुत तेज रोशनी आती है और अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। परी को देखकर लता हैरान हो जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वो जानवर एकदम ठीक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर लता बहुत खुश और हैरान हो जाती है। लता परी से कहती है, मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना था, आज मैंने आपको असल में देख भी लिया। ये सब सुनकर परी कहती है, मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ और सालों से मैं इसी गांव में ही रहती हूँ। और ये कहकर परी गायब हो जाती है। लता जंगल से गांव की तरफ जाती है। गांव जाकर लता सबसे पहले अपने दोस्तों को बताती है कि उसने परी को देखा। लता के दोस्त हैरान हो जाते हैं। फिर लता अपने घर जाती है और अपने माता पिता को बताती है कि उसने जंगल में जादुई परी को देखा। उसके माता पिता उस पर यकीन नहीं करते और कहते हैं, बेटी ये तुम्हारा वहम है। जादुई परियां सिर्फ कहानियों में होती है, असलियत में नहीं। ये बात गांव में फैल जाती है और सभी माता पिता सोचते हैं कि किशोर की कहानियाँ उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल रही है और वो सब अपने बच्चों का किशोर के पास जाना बंद करवा देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन गांव में एक कार्यक्रम होता है।
किशोर गांव में सबसे बुजुर्ग थे, तो वो लोगों को ज्ञान दे रहे होते हैं। तभी किशोर बेहोश हो जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बच्चे किशोर के पास जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, जादुई परी, आप कृपया करके किशोर अंकल को ठीक कर दीजिए। आपने ही कहा था, आप जरूरतमंदों की मदद करते हो। तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है। वो रोशनी बहुत तेज होती है और अचानक जादुई परी वहाँ आ जाती है और अपनी छड़ी घुमाकर किशोर को ठीक कर देती है। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सब जादुई परी की तरफ देखने लगते हैं। तभी जादुई परी गायब हो जाती है। किशोर ठीक हो जाता है और लोगों से कहता है, मेरी कहानियाँ सच्ची थी और आज आप सबने ये देख लिया। जादुई परी हमारे गांव में ही रहती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। ये सब सुनकर गांव वालों को किशोर पर विश्वास हो जाता है और वहाँ सब खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर नाचने लगते हैं। फिर वे सब फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।